जय हिंद बच्चों। आज जैसे आप लोग को पता है, आज का हमारा सेशन है मेंटल ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हम बताएंगे एथलीट अपने आप को कैसे विनर महसूस करते हैं। वो एथलीट जो हर सीक्वेंस और टेक्निकल, मेंटली, फिजिकली अपने आप को बेस्ट हर फील्ड में मानते हैं, वो अपने आप को सक्सेस एथलीट पाते हैं। बट उस जगह पे एक मैच प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एथलीट अपने आप को डगमगाते हैं। ये सारे पॉइंट हम आपको कवर करेंगे अगले कुछ मिनटों में, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे आज की मैच प्रेशर कैसे हैंडल करना है। ऑलरेडी हमने प्री प्लान किया है कि आज की सेशन के बारे में, बट बेनिफिट जब होगा कि जब ये एक सेशन को इंटरेक्टिव बनाया जाए, सवाल जवाब के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक ये एक क्लास रह जाएगा, तो नाउ आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल, जहां भी डाउट्स हो राइट डाउन योर डायरी। फर्स्ट मैं आपको टाइम दूंगा कि कब क्वेश्चन आपको पूछना है, उस टाइम पे आप एक एक चीजें क्वेश्चन को पूछेंगे। मैक्सिमम हमने क्या आज का क्लास का सब्जेक्ट है वो हमने बोर्ड पे ऑलरेडी मार्क किया है। जैसे आप लोगों ने देख रहे हो, आज का स्पेशल क्लास ही है मेंटल ट्रेनिंग सेशन। बहुत एथलीट का क्वेश्चन आया, आप लोगों के बीच से कई एथलीट ने पूछा कि मैच के दौरान हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। मैच के दौरान अगर हमें घबराहट हो, कौन सी घबराहट? ये वाली अगर हो तो कैसे कंट्रोल करें। मैं बीच बीच में छोटे मोटे इंग्लिश का वर्ड बोलूंगा, हिंदी ज्यादा होगा। तो इसमें स्पेशली है कि ड्यूरिंग द मैच हाउ कैन हैंडल यू, अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। मेन सब्जेक्ट ये है जो हमने मैक्सिमम आपको ऑलरेडी हमने इसे यहां पे मार्क किया हुआ है। हर एथलीट, आप भले ही कोई सा भी लेवल का टूर्नामेंट है, लेवल कोई भी हो, आपका स्टेट चैंपियनशिप हो, जोनल चैंपियनशिप हो, ओपन चैंपियनशिप हो, नेशनल हो या कोई इंटरनेशनल या ओलंपिक, हर एथलीट को एंजाइटी यानी घबराहट प्री मैच, मैच से पहले होता है। बट उस जगह हाउ कैन हैंडल इट, आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो उस मैच की कुछ खोने के लिए या उस मैच को अच्छे स्कोर अचीव करने के लिए। उस स्कोर को क्या आप किस किस पॉइंटों पे हम आज काम करेंगे और जो आपको हमने बताया है। सबसे फर्स्ट है प्रेशर। मतलब आप सबसे पहले जो दबाव है, प्रेशर है, मैच प्रेशर है या और कुछ डिफरेंट एंगल का प्रेशर है, लाइक पेरेंट्स का प्रेशर है, कोच का प्रेशर है, स्कोर का प्रेशर है, या कुछ खोने का प्रेशर है, लाइक आई एम नॉट विनिंग द मेडल सो आई एम लूज कैश इंसेंटिव, आई एम लूज लाइक जो भी सर्विसेज है, कोई आई लूज प्रमोशन, लाइक आई एम लूज गवर्नमेंट जॉब। क्या है नाउ, सबसे पहले आपको समझना है, नाउ अंडरस्टूड, कि वो प्रेशर, वो दबाव क्या चीज का है। एक्सप्लेन मैं दोबारा करूं, स्कोर का है, पेरेंट्स का है, जॉब का है, कैश इंसेंटिव का है, या और लाइक कि मैं ओलंपिक का गोल्ड लूंगा तो मेरे को दुनिया जानेगी, मुझे इतने करोड़ इंसेंटिव मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, एवरीथिंग, क्या उस चीजों का है। अब दूसरा चीज है हाउ कैन कंट्रोल, कैसे आप उस चीजों को कंट्रोल करोगे। सबसे पहली बात, जो आपके हाथों में नहीं है, जैसे मेडल मेरे हाथों में नहीं है, कैश इंसेंटिव मेरे हाथों में नहीं है, प्रमोशन एनी जॉब मेरे हाथों में नहीं है, तो उसके बारे में हम अर्ली, जो मैच होने वाला है एक वीक एगो, फ्यू डेज एगो, और उस चीजों के लिए आज ही हम अपने आप को इस दबाव में, प्रेशर में लेकर के बैठे हैं कि मुझे तो
580 590 मारूंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सबसे पहले नाउ गिव बैक योर माइंड, स्टॉप। आपके हाथों में ये चीजें नहीं है। 590 मारना आपके हाथों में नहीं है। नाउ आपके हाथों में क्या है? हर बार ओनली वन शॉट रिपीट करना, योर बेस्ट टेक्निक। तो फर्स्टली यू गिव ए कमांड योर माइंड, दिस इज नॉट माई हैंड, लाइक कैसे बाड मेडल, नो। नाउ एग्जाम्पल, नाउ ड्यूरिंग द ओलंपिक ऑल ओवर वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड से 50 एथलीट सेलेक्ट होकर के आते हैं, पूरे वर्ल्ड से 50 एथलीट, क्या ओलंपिक में वो एक नॉर्मल एथलीट थोड़ी होंगे? नाउ ऑल कंट्री का वो टॉप एथलीट है। उनकी माइंडसेट, उनकी टेक्निक, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ टॉक, ऑल आर बेस्ट ऑल वर्ल्ड। तो उस जगह पे क्या आप गोल्ड के लिए गए हो? अगर गोल्ड के लिए गए हो तो आप अपने आप को दबाव महसूस करेंगे। नाउ प्रेशर, अंडर प्रेशर में रहेंगे और एक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। नाउ आप अपने एक बेस्ट शॉट टेक्निक को रिपीट करने के लिए जाओ। आपका एक अच्छे शॉट चलाने की टेक्निक क्या है? वो शॉट टेक्निक को वहां पे रिपीट करो। भले आपको आप 600 आउट ऑफ 600 मारो, या आप अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ो, या एक अच्छे स्कोर अचीव करो। जरूरत नहीं है कि हम, जो मेरे हाथों में नहीं है, नॉट इन माई हैंड, और उसके लेकर के मैं अपने आप को दबाव में लेके बैठा है। ओके। सेकेंड जो है अपनी मैच की दबाव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंजाइटी। जो आप, हमारे अगर मॉर्निंग में मैच होना है, टुमारो मॉर्निंग, माई मैच इज टुमारो मॉर्निंग, और आज नाइट को मेरे को नींद नहीं आ रहा, सो नहीं पा रहा हूं, क्यों? कि उस एंजाइटी में हम दबे हुए हैं। रीजन क्या है दबने का? वही जो मैंने फर्स्ट में वही, कि कल मुझे अच्छा करना है, मुझे कल अच्छे स्कोर मारना है, मुझे कल अच्छे टेक्निक यूज करना है, मुझे कल अच्छे अचीवमेंट चाहिए। रीजन जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, वही सारे चीजें, कि मुझे अच्छे स्कोर मारूंगा तो नेशनल स्कोर के टीम में आऊंगा, या अपने स्टेट के टीम में आऊंगा, या अपने जोनल के टीम मेंबर के साथ खेलूंगा, उसमें टीम का मेडल लग जाएगा। ये सारे चीजें घबराहट के कारण होते हैं। तो उस जगह पे आपको सॉल्यूशन क्या है? उस जगह पे अपनी आपको मेंटली तौर पे कूल रखना, अपने आप को उस चीजों से जो एक अचीवमेंट के लिए आप डर रहे हो कि कल क्या होने वाला है, होगा नहीं होगा, मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, तो वो सारी चीजों को आपको नाउ स्टॉप, रिलैक्स, सो दैट आपको क्या होगा उसके बाद? इजी आपको नींद आएगा। जब नींद अच्छे आएंगे तो आपके बॉडी मॉर्निंग में फ्रेश मिलेगा। जब फ्रेश मिलेगा तो आप अपने शॉर्ट पैटर्न को इजी रिपीट कर पाओगे। नॉर्मली आप जो टेक्निकली है वो इजी रिपीट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए, आगे आ जाइए, और आगे आ जाओ। अगर और हम वही चीजों पे डरते रहेंगे तो कभी भी हम न रात को नींद से अच्छे से सो पाएंगे, नहीं मेरा बॉडी रिकवर होगा, और मॉर्निंग में हम मैच के लिए जाएंगे तो माइंड में क्या होगा कि अरे बॉडी इज नॉट कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि हम रात भर एंजाइटी, डर के पूरी रात निकाला है। तो उस जगह पे अपने आप को क्या करना है? रिलैक्स, ब्रीथ साइकिल के साथ आप अपने बॉडी को रिलैक्स करो, ताकि आपका आराम से नींद आए। जो आपके हाथों में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। कल मैच है उसके लेकर के आज से अपने आप को दबाव महसूस करना ये गलत है। ओके।
तीसरा है फोकस। फोकस एक हर जगह आप जाएंगे, हर कोच आपको एक ही चीज आपको बताएंगे फोकस को लेकर के। क्या है फोकस? जब भी आप फायरिंग लाइन पे होगा तो भी आपको किस साइड पे फोकस करो, फ्रंट साइड को फोकस करो, कंसंट्रेट करो, अपने जोन में रहो। क्यों फोकस का? क्योंकि बहुत ज्यादा रोल है उस जगह पे। आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है दूसरे चीजों पे, अनएक्सपेक्टेड चीजों पे, कि मुझे ये तो 10 ही मारना है तो मुझे ये कार्ड 98 का होगा, मुझे ये 10 मारूंगा तो ये कार्ड 97 का होगा, नहीं मैं अगर कंटिन्यू 5 10 मारूंगा तो ये मेरा 98 का कार्ड होगा। इस तरह के अगर सोचेंगे तो हमारा क्या होगा, जो मेरा कंसंट्रेशन और फोकस जो टेक्निकली होनी चाहिए, जो एक शॉट पैटर्न को बेस्ट शॉट रिपीट करने का होना चाहिए, वो फोकस कहां डाइवर्ट हो रहा है? स्कोर पे। और स्कोर क्या इफेक्ट करेगा? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? हमारा सीक्वेंस जो है हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, हमें एक्सपेक्टेशन पे हम ज्यादा पहुंच जाएंगे। जब एक्सपेक्टेशन पे रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? हम जो ट्रिगर और जो हमारा साइड की कोऑर्डिनेशन था वो हम सही नहीं कर पा रहे थे, और न करने के कारण हमारा ट्रिगर सही कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, हंटिंग किया और वो शॉट आउट ऑफ 10 मिला। तो उस जगह पे क्या है, हमारा फोकस को ऐसा मेंटेन करना है कि किसी तरह की डाइवर्जन ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक प्रेशर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट जो थोड़ा सा स्किप हो गया है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके अंदर प्रेशर फील होता है तो क्या क्या निगेटिव पॉइंट आएंगे वो बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट आपकी सुनाई देगा। दूसरा है, हाथों में कुछ अलग फीलिंग होगा, लाइक हाथ आज मेरा कुछ ज्यादा हैवी हैवी फीलिंग, योर हैंड योर हैवी, लाइक फील अनकंट्रोल, लाइक कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट। अगर सेकेंड थर्ड है, आपका ब्रीथ साइकिल फास्ट होंगे। फोर्थ, आपकी ट्रिगरिंग जो है आपके कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, आप ट्रिगर अर्ली आपका रिलीज हो जाएगा। अगर ब्रीथ साइकिल आपका तेज है, हार्ट बीट तेज है, तो आपकी सीक्वेंस के हिसाब से ट्रिगर ऑपरेट नहीं होगा। नेक्स्ट, आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरा मूवमेंट रेगुलर डे से ज्यादा हो रहा है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है, माइंड में बार बार एक ही चीजें आप सोचेंगे कि मुझे एक अच्छा स्कोर अचीव नहीं होगा। ये सारे चीजें, ये प्रेशर का जो है, ये प्रेशर का एक निगेटिव पॉइंट है। इससे इफेक्ट क्या क्या आएगा? शॉट चलाते समय आपको माइंड में काफी डिस्ट्रैक्शन रहेगा, जो मैंने पहले भी शेयर किया है। आपको आपकी शॉट के हिसाब से आपका शॉट का टाइमिंग ऑपरेट नहीं हो पाएगा। आपकी फोकस बार बार टारगेट पे रीचेक करने के लिए जाएगा। और स्पेशली जो है आपका शॉट प्रोसेस जो है, एक शॉट चलाने का जो टेक्निक है, उससे आप विचलित नाउ डाइवर्ट होंगे, और आपको हमेशा एक फोकस होगा कि मुझे 10 मारना है, 10 अचीव करना है, 10। तो ये सारे चीजें इफेक्ट आएगा। इसकी जगह पे क्या करना चाहिए? आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको केवल प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओनली गो विथ प्रोसेस, शॉर्ट टेक्निक, शॉर्ट प्रोसेस। हर शॉट एक न्यू शॉट की तरह, हर शॉट फर्स्ट शॉट की तरह आपको रिपीट करना है। ना कि मैं कई बार टेक्निकल सेशन में भी आपको इन्फो किया है कि आपको पिछले जो शॉट कंप्लीट आपने कर दिया, वो शॉट को उस पर अटेंशन नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है, माइंड को वहां से हटा करके हर बार फर्स्ट शॉट के लिए आपको वर्क करना है। एवरी टाइम नाउ आप प्रेजेंट रहना है। समटाइम यू फील कि बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। तो इस
सिचुएशन में ना वो आपको ऑब्जर्व करना है और हमेशा आपको प्रेजेंट रहना है कि यस मैं ही ऑपरेट कर रहा हूं, ऑटो जोन में नहीं जाना है। जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया, मैं जो मैच एंजाइटी, उसमें आप क्या क्या कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे फर्स्ट इस तरह के होता है तो आपको ऑब्जर्व करना है एंड टेक ए डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ आप जैसे करेंगे, इनहील 2 सेकेंड होल्ड, एक्सहेल, इस तरह के 3-4 ब्रीथ डीप ब्रीथ आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वहां पे जो है ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, ब्रीथ साइकिल नॉर्मल होगा और आपका हार्ट बीट नॉर्मल होगा, एवरीथिंग इज नॉर्मल। जब हार्ट रेट कम होगा तो ऑटोमेटिक ही आपका फोकस आपकी शॉर्ट सीक्वेंस पे रहेगा और आपका बेस्ट शॉट बैक टू बैक अचीव करेंगे। एक आज हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग करते समय एक एथलीट आकर के मेरे साथ शेयर किया, बोला आज मुझे पता चला सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक, जब ओलंपिक हो या फाइनल हो, उस जगह पे आपको कोच आपके पीछे बैठ सकता है, आपके साथ डिस्कस या कोई टेक्निक शेयर नहीं कर सकता, तो उस जगह आपको सबसे बेस्ट काम क्या आएगा? सेल्फ टॉक। क्या है सेल्फ टॉक? सेल्फ टॉक में क्या क्या होता है, जैसे मैंने पीछे कई चीजें बोली कि निगेटिव बातें, निगेटिव पॉइंट्स जो माइंड में आपका खोने का डर है, जैसे ये शॉट खराब हो जाएगा तो मैं फाइनल से बाहर हो जाऊंगा, ये शॉट खराब होगा तो मैं सिलेक्शन ट्रायल से बाहर हो जाऊंगा, इस तरह की बातों को आपको बिल्कुल भुलाना की कोशिश करना है, फॉरगेट। सेकेंड है, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द शॉट अच्छा आपका सीक्वेंस नहीं चला, अरे मेरा तो दिन ही खराब है। दिन खराब नहीं होता है, हम अपने आप को ऐसी जोन में लेके बैठा दिया कि आज तो मेरे से होगा ही नहीं, आज तो मेरा तो फोकस ही नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को कर ही नहीं पा रहा हूं। उस जगह अपने आप को गिव ए कमांड, स्टॉप, रोको, होल्ड करो, गन डाउन करो, टेक ए ब्रेक, और आफ्टर कंप्लीट द ब्रेक टेक ए स्मॉल विजुअलाइजेशन, सम डीप ब्रीथ एंड अपने आप को गिव ए पुश करो, यस आई विल डू इट, मैं करूंगा ही करूंगा, अपना टेक्निक फॉलो करूंगा ही करूंगा, अपना शॉर्ट प्रोसेस रिपीट करूंगा ही करूंगा। जब इस तरह के हर चीजें फॉलो करोगे तो आपको 8 और 9 की थ्रोट हटेगा, केवल शॉर्ट पैटर्न पे रहेंगे और बैक टू बैक आपका एक बेस्ट शॉट रिपीट कर पाएंगे। शॉर्ट रूटीन क्या है? शॉर्ट रूटीन एनीवन कोई एक्सप्लेन कर सकता है? शॉर्ट रूटीन क्या होता है? एनीवन कोई रिपीट कर सकता है? ओके, आई थिंक शॉर्ट रूटीन से पहले एक पॉइंट हमारा कवर करना छूट गया, ये नंबर 4। कैसे आप आत्मविश्वास, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मविश्वास, कैसे आप अपना आत्मविश्वास बिल्डअप करेंगे? कैसे करेंगे? कोई एनीवन? किस चीजों पे भरोसा रखेंगे आप? ट्रस्ट, आप किस चीजों पे ट्रस्ट करेंगे? विच पॉइंट? जो रेगुलर आप डेली टेक्निकली, फिजिकली एंड मेंटली आप एवरी डे ईच शॉट के लिए जो आप रिपीट कर रहे हो, उसको आप रिपीट करने की ट्राई करनी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। पृथ्वी गोल है, घूम करके हर जगह हम एक ही चीजें एक दूसरे से मिलता है। ओके, नंबर 6 है शॉर्ट रूटीन, शॉर्ट रूटीन एंड मेंटल रिहर्सल, जो मैंने कई बार आपको ड्यूरिंग द टेक्निकल सेशन आपको बताया है।
कि शॉर्ट रूटीन, कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है, और ऑटो उठाया, शॉर्ट चलाया और हमें फील ही नहीं है कि मैंने क्या किया, आई डोंट नो। समटाइम आपको जो शॉर्ट रूटीन और मेंटल रिहर्सल, मैंने कई बार बोला ना आपको कि माइंड को रेडी करो बिफोर लेफ्ट योर आर्म। जब आप माइंड को रेडी करते हैं, हर शॉट प्री रूटीन, जैसे बोलते हैं ना कि हर बार हमें शॉट चलाने से पहले मुझे क्या करना है, सबसे माइंड जो सिग्नल हमें देगा बॉडी को, कब, किस चीजों के लिए और कैसे, वो चीजों को प्री प्लान, माइंड को ट्रेंड करो, रेडी करो। और वो मेंटल रिहर्सल वही कि जो आपको बार बार मेंटली तौर पे आपको ऑपरेट करना है, ताकि टेक्निकली फिजिकल तौर पे वो आप कर पाए। कोई पॉइंट यहां पे, किसी के भी कोई पॉइंट है तो पूछ सकते हो जब मैं पूछता हूं। नेक्स्ट है 7 बेड शॉट, जो हर बार आप लोग जो इस पॉइंट जो है ना, बहुत हाउ कैन हैंडल योर बेड शॉट, हैव ए पॉसिबल आर नॉट। सबसे पहले मैं छोटा सा आपको एक थोड़ी सी इस सब्जेक्ट से अलग से बातें करूं। अगर मान लो मेरे मॉनिटर पे मेरा बेड शॉट लग गया, क्या मैं वो चेंज कर सकता हूं? नहीं। तो उस पे माइंड यूज करना बेवकूफिया ही है। हमें हमेशा गुड शॉट के माइंड को ऑपरेट करना है। अगर इन केस ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग व्यू शॉट 1-2 शॉट गलत हो भी गया, तो हम सबसे ज्यादा कहां उस माइंड को, ये मेंटल रिहर्सल क्या करते हैं, बेड शॉट को, क्या रे इसको ऐसे कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इसलिए शॉट ऐसे चला गया। इग्नोर दिस। हाउ कैन ए गुड शॉट, आप अच्छे शॉट कैसे चलाए, उसको माइंड रिहर्सल करो, मेंटली रिहर्सल करो, ताकि आप बार बार जो है अच्छे शॉट को एक रिपीट कर सके। तो वही पॉइंट है ये, आप जो है बेड शॉट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। एक ही चीजें हैं, हर बार ना हमें गुड शॉट के एक्सपेक्टेशन करना है, ना गुड बेड शॉट का एक्सपेक्टेशन करना है। सम टाइम यू नहीं माइंड में कि अगर लग रहा है ये शॉट मेरा खराब ना जाए, माइंड में कभी कभी ऐसे थॉट आते हैं कि ये शॉट शायद, जैसे आप बैक टू बैक व्यू शॉट अच्छे चलाते हो, तो माइंड में कभी ये शॉट खराब ना हो जाए। उस जगह पे माइंड ऑलरेडी तैयार है खराब शॉट चलाने के लिए, और उस जगह आप ट्राई करते हो तो शॉट खराब ही जाएगा, क्योंकि माइंड पहले ही डिसीजन ले चुका है। तो उस जगह पे एक ही मैं आप सजेस्ट करूंगा, कैंसल, गिव ए स्मॉल विजुअलाइजेशन, गिव ए माइंड को स्टॉप कमांड, रोको, उसके बाद स्मॉल विजुअलाइजेशन एंड बेस्ट शॉट टेक्निक को रिपीट करो। ओके, यहां तक कोई किसी का कोई पॉइंट्स, किसी तरह की पॉइंट हम 7 तक कवर कर चुके हैं। कोई पॉइंट, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। व्हिच ट्रांसलेट, कोई ऐसा है जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझे। मैं एवरी डे नाउ लर्निंग मूड में रहता हूं, मैं ये जानना और सीखने की मुझे सबसे ज्यादा लालसा होती है कि मैं आप लोगों से और क्या सीखे। ओके, तो ऐसे ही आप लोग भी हमेशा रेगुलर लर्निंग मूड में रहना है, भले ही आप ओलंपिक पे की तैयारी कर रहे हैं या आप नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, बट हमेशा छोटा टारगेट, अपना गोल तैयार नहीं करना है। जब भी आप गोल तैयार करना है तो अपने से एक स्टेप आगे, बट ऐसा भी गोल तैयार नहीं करना है कि जो मैं अचीव नहीं कर सकता। आज मैं तैयारी कर रहा हूं जोनल का और गोल मैं बना दिया ओलंपिक का, तो ऐसा भी ओवर वेट लेकर के नहीं चलना है। अगर मैं तैयारी करने जा रहा हूं बेस्ट जोन का, तो मेरी गोल होनी चाहिए नेशनल तक का, कि मैं नेशनल क्वालिफाई तो मैं कम से कम करना ही करना है।
ट्रायल क्वालिफाई तो करना ही करना है, ऐसा बनाना है। ये नहीं कि मैं आज स्कोर मार रहा हूं कुछ ऐसे कि मैं जोनल क्वालिफाई ना हो और ओलंपिक का गोल सेट कर रहे तो नो। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे आप। समटाइम आई फील कि सो मच टाइम कैंसिल इट। सो माइंड में क्या आता है, वही आप अपने आप को पॉज नहीं किया मेंटली तौर पे। योर माइंड लाइक पॉज करो, रोको, फर्स्टली स्टॉप। उसके बाद क्योंकि आप माइंड को आप ओनली फिजिकली तौर पे आपने कैंसिल किया, मेंटली तौर पे कैंसिल नहीं किया। नाउ गिव ए माइंड ऑल्सो, नाउ स्टॉप, so that everything now stop, or sometime not properly now bolt open, bob is 2-3 dry, pilot inside no problem, but bolt open, don't release the air. Now take a 1-2 dry, finger your freedom, grip also, now mind also freedom, good shot back to back increased. Any more? Okay, now wait. During the competition, how set your mindset, कैसे अपने माइंड को सेट करें ड्यूरिंग द कंपटीशन। माइंड सेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, व्हाट इज योर माइंड सेट, व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ माइंड सेट? एनीवन? क्या है एक माइंड सेट? कोई बता सकता है माइंड सेट के बारे में? एनीवन? माइंड सेट, माइंड सेट क्या है? हर चीजों को एक डिफरेंट एंगल से आप देखो। आप शूटिंग के ऊपर ही मत बैठे रहो, केवल एक शूटिंग के बारे में आप सोचेंगे 24 आवर्स तो समटाइम लाइक बोरिंग। समटाइम अरे रात दिन शूटिंग शूटिंग, अलग आउट ऑफ शूटिंग आप सोचो, व्हाट इज ए माइंड सेट? हर चीजों की प्लान करने के लिए हमें प्री प्लानिंग करते हैं, कोई चीजों के लिए एक रूटीन सेट करते हैं, वैसे ही कंपटीशन के लिए भी एक माइंड सेट करना है। एक एथलीट जब एक टूर्नामेंट में जाता है अपने घर से लेकर के रेंज तक, अगर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आने वाले नेशनल दिल्ली में होगा, सर्कुलर नाउ रिसीव बिफोर 4 वीक 1 मंथ, उस नाउ यू लुक द सर्कुलर, उसके बाद आप अपना पूरा प्लान सेट करते हैं कि मुझे कैसे उस टूर्नामेंट एरिया तक जाना है, बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, वहां पे जाके मैं कैसे स्टे करूंगा, हर चीज प्लान करते। उसके बाद वहां पे जाके मैं पीटी में रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरा मैच का टाइमिंग क्या है, उसके उस दिन की मैच का मेरा क्या फॉलोअप रहेगा, कैसा मेरा सीक्वेंस रहेगा, क्या मेरा डाइटिंग मेंटेन करूंगा, क्या मेरा फिजिकल माइंड ट्रेनिंग, जो आपका एक डेली रूटीन है, उसको एक कैसे मैच के लिए तैयार कर पाते हैं, अपना मेंटली तौर पे माइंड को कैसे सेट कर पाते हैं एक बेस्ट शॉट, एक बेस्ट मैच, एक बेस्ट डे के लिए।
वो प्लान हमें हर डे, हर मैच के लिए सेट करना है। सबको आए, एवरीवन यू नो ओलंपिक का डेट, एवरीवन नो कि 2028 सेकेंड लास्ट वीक ऑफ, मतलब 2008 जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ओलंपिक डेट फिक्स है। उसके हिसाब से हम पूरा प्लान करके चल रहे कि मुझे इस साल फर्स्ट ओलंपिक कोटा नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर। फर्स्ट कोटा नवंबर में, इस साल का नवंबर में स्टार्ट है। उसके हिसाब से हम अपना माइंड सेट किया हुआ है कि फर्स्ट कोटा बीन टू इंडिया, हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है। वैसे ही अपना हर टूर्नामेंट के लिए अपने कंपटीशन माइंड सेट करना है। हर टूर्नामेंट के लिए अगर आप जोनल टूर्नामेंट जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी कैसे सेटिंग, हर एक प्लान आपका तैयार होना चाहिए। हर वो एक चेकलिस्ट तैयार होनी चाहिए जो आप टूर्नामेंट तक ऑपरेट करोगे। नेक्स्ट, वो मैंने पहले भी इसका एक दूसरे से मिलता जुलता आपको शेयर किया था, स्ट्रेस बिफोर द मैच। मैच से पहले, जो पहले भी मैंने एंजाइटी के साथ में शेयर किया था आपको, वही है कि मैच से पहले स्ट्रेस। ओके, बोलते हैं कि स्ट्रेस मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ प्रेशर ही है। कहां नहीं है स्ट्रेस, बीच एंगल, किसके जिंदगी में ये स्ट्रेस नहीं है? शूटिंग को छोड़ दो, शूटिंग के अलावा क्या आपके नेचुरल जिंदगी में, आपके अपने सेल्फ में स्ट्रेस नहीं है? किसी के घर की प्रॉब्लम है, किसी की गाड़ी की प्रॉब्लम है, किसी की कॉलेज स्कूल की प्रॉब्लम है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी के ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह ही है, कहां नहीं है? वो सारे प्रॉब्लम एक तरह की स्ट्रेस है। क्या वो स्ट्रेस नेचुरल जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है? तो क्या उस स्ट्रेस को 24 आवर्स पूरे मंथ आप लेकर के बैठे रहते हैं? तो वाई उस स्ट्रेस को इस मैच से पहले आप लेके बैठ जाते हैं कि कल मेरा मैच है, एक हफ्ते पहले मैच है, मेरा क्या होगा, क्या होने वाला है? वाई? ये तो एक साइकिल, एक आम जिंदगी का साइकिल है। स्ट्रेस नेचुरल है, हर इंसान में है। कभी गर्मी है तो उससे परेशानी है, कभी सर्दी है तो परेशानी है, अच्छे शॉट लग रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, बैड शॉट लग रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। नाउ बैक टू बैक यू शूट गुड शॉट तो भी स्ट्रेस, अरे नाउ आई एम शूट लॉट ऑफ 10, स्ट्रेस। बैक टू बैक 2-3 शॉट गो टू बैड शॉट, स्ट्रेस। तो नाउ लाइक कूल, रिलैक्स, एंजॉय। रूटीन ऑफ गुड परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए हम अपने आप को इतनी डीपली सोचने लगते हैं, इतनी डीपली प्लान करने लगते हैं कि वो भी एक स्ट्रेस प्रेशर के रीजन बन जाता है कि मुझे तो ये चाहिए, मैं ये करूंगा तो मुझे एक अच्छे एथलीट दुनिया जानेगा, मुझे स्टेट की तरफ से जॉब मिल सकता है, चाहिए एवरीथिंग। कौन सी परफॉर्मेंस? मेंटली तौर पे आप अपने आप को इसको अगेन प्रेशर में लेकर के बैठ जाते हैं कि मुझे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, जो मैंने ऑलरेडी कई बार शेयर किया, जो अपने हाथों में नहीं है, कल अपने हाथों में नहीं है, आज अभी अपने हाथों में, उसको हैप्पी हैप्पी इंजॉय करते हुए
फ्रीडम, विदाउट एनी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन के साथ एक एथलीट की माफिक हैप्पी हैप्पी रहना सीखो। हमेशा हर टूर्नामेंट में कोई विनर नहीं होता। ओनली बीच ऑल इवेंट ओनली वन एथलीट आर विनर। सिल्वर जो मेडल लेते हैं वो भी लाइक लूजर। ओके, बट ये नहीं है कि हमने जीता नहीं। आप अपने आप को अपना एक बेस्ट एक रिजल्ट रिपीट करते हैं तो नाउ आर यू विनर। दूसरे से तुलना नहीं करो कि मेरे आगे वाला अच्छा चला रहा है, पीछे वाला अच्छा चला रहा है, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, वो देख करके और घबरा रहे हैं। अरे मेरे तो टीममेट अच्छा स्कोर मारा, मैं अच्छा नहीं मार रहा हूं, मेरे फ्रेंड अच्छा ने मार दिया, मैं मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, उसकी स्ट्रेस और लेके बैठे हैं। ये सब चीजें जो अपने चीजों में नहीं, ये सब चीजों को नाउ माइंड से निकालो, स्किप करो एंड बिल्कुल खेल में खेल क्या है, एक इंजॉय वाली चीज है कि खेल क्या है तो ठीक है, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, हम गोल्ड मेडल जीत लेंगे और क्या हो जाएगा। आप अगर नेशनल में गोल्ड मेडल लेते हो तो फिर क्या बढ़े, अरे इंटरनेशनल अब तो चाहिए, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल अब तो नहीं, ओलंपिक का कोटा चाहिए, कोटा में आ गए तो नहीं, मुझे तो नेशनल रैंकिंग में टॉप पे बनना है तब जाकर ओलंपिक खेल पाऊंगा। वहां की जब उसमें अब ओलंपिक में पहुंच गए तो मुझे तो ओलंपिक का गोल्ड चाहिए। हमारी भूख कभी खत्म नहीं होता है, एवरी टाइम नो हंग्री फॉर मेडल, बट मेडल कैसे आएंगे, नाउ ओनली कितने भी प्रेशर है, कितने भी घबराहट है, उस जगह आप अपना बेस्ट टेक्निक रिपीट करने की हैबिट अगर बना रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल को रिपीट कर पा रहे हैं, नाउ यू आर चैंपियन एवरी टाइम। बट अगर वही डर डर के रोकने की, जैसे आई कई एथलीट रुकने के इंतजार कर रहे और ट्रिगर ऑन टाइम नॉट ऑपरेट द ट्रिगरिंग ऑन टाइम, तो कांट कि आप बैक टू बैक अच्छे स्कोर चला पाएंगे। तो इतना फ्रीडम अपने माइंड को दो कि जब मुझे खोने का कुछ है ही नहीं तो डर किस चीज का, इतना रिलैक्स रखो अपने आप का, इतनी चेहरे पे पॉजिटिव एनर्जी हो, इतनी स्माइली हो कि अदर कंट्री वाले देखे लग रहा है कितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये एथलीट आया है, और वो आपको देख करके ऑटोमेटिक ही आपको फेस इंप्रेशन को देख करके, बॉडी लैंग्वेज को देख करके वो बोलेंगे या ये एथलीट है जो कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, ऐसा बनना है। एनी कोई क्वेश्चन? तो एक एड आता है ना, डर के आगे जीत है, कौन सा एक को कुछ आता है उसका एड आता है, तो मैं किसी कंपनी के ब्रांड को हम उजागर नहीं करना चाहते, बट वही आप लोग को ही है कि डर के आगे ही जीत है। तो डरेंगे तो जिंदगी भर डरते रहेंगे, किससे, हर फील्ड में। अगर आप शूटिंग के हैं तो अच्छे शॉट से डरेंगे, बेड शॉट से डरेंगे, बाहर जाएंगे तो अदर दुनिया से डरेंगे, घर में जाएंगे तो बाकी लोगों से डरेंगे, एक एज के बाद बाकी लोगों से भी डरेंगे। मैं वो चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ओके, तो ये चीजें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा 1 मिनट का सेशन और चलेगा, जब तक आप लोग सोच लो कि आपको कुछ और पूछना है। तो बच्चों अभी आप लोग के पास कोई पॉइंट्स नहीं है तो हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, परंतु हम एक छोटे से कहानी सुनाना चाहूंगा। चैंपियन वही बनते हैं जो अपना प्रोसेस कोई भी प्रेशर में, किसी तरह की दबाव में नहीं छोड़ते। तो आप लोग भी कैसा भी हो, अपना शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट टेक्निक, शॉर्ट रिहर्सल या एक बेस्ट शॉट चलाने की तरीका न छोड़ेंगे तो आप हमेशा आप चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगे। यही शब्दों के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।